आज मोदी के मंत्री का विकेट गिरकर रहने वाला है। देश के कोने कोने से मोदी के खिलाफ, मोदी के मंत्रियों के खिलाफ आवाज जोरों शोरों से उठने लगी है। देश के कई कोने में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन मजाल है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इन तमाम तस्वीरों को आप तक पहुंचाए, आप तक बताए कि देश में क्या हाल बन चुका है। हाल तो यह भी हुआ है दोस्तों कि मोदी के केंद्रीय मंत्री को मंच पर पत्थर चला चला कर विरोध किया गया है और मंत्री साहब मंच से भागते हुए नजर आए हैं। क्या आपने सुना ये वाली खबर? अजी कैसे सुनिएगा, आपको बताने वाला भी तो कोई मीडिया होगा ना, कोई बताए तभी तो आपको पता होगा। ऐसी खबरें आपको बताई नहीं जाती है बल्कि छुपा ली जाती है, ऐसे छुपा ली जाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये सब कुछ उस देश में हकीकत के तौर पर नजर आ रहा है। देश के कोने कोने में मोदी के खिलाफ महंगाई को लेकर विरोध उठना शुरू हो चुका है। पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त पूरे देश में गरमाया हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हर तरफ, जी हां, कई राज्यों में भाजपा के खिलाफ, भाजपा के मंत्री के खिलाफ इस्तीफे की मांग कर दी है। यही नहीं, कांग्रेस के जो मुख्य नेता है राहुल गांधी ने भी मोदी का जीना हराम कर दिया है। इस वक्त राहुल गांधी ने पूरी तरीके से मोदी के मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को घेर रखा है। अब मोदी के लिए आज का दिन, या यूं कहे कि आने वाला कुछ दिन बहुत मुश्किल होने वाला है दोस्तों, क्योंकि पहले ही कल की मीटिंग में राहुल गांधी ने ऐलान किया है और कहा है कि 1 साल के अंदर मोदी की सत्ता जाने वाली है, भाजपा की कुर्सी छिनने वाली है। लेकिन आज एक बार फिर से जो सुबह सवेरे महंगाई की मार देश के लोगों को दिया गया, उसके बाद तो देश की आवाम का गुस्सा मानो फूट पड़ा। वो तड़प उठे और कहने लगे कि अब बस करिए। जिस तरीके का महंगाई का बोझ जनता के ऊपर डाला जा रहा है, उससे जनता भी अब त्राही त्राही करने लगी है। एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको बताऊंगी कि कैसे राहुल गांधी ने अब एक जिद बना ली है और ये जिद है मोदी के मंत्री का हर हाल में इस्तीफा होना, यानी कि मोदी के मंत्री का विकेट गिरने की पूरी बंदोबस्त कर ली गई है। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने साफ साफ स्टेटमेंट दे दिया है, अब कोई भी नानुकुर नहीं होने को है। एक जो मजबूत विपक्ष होता है ना दोस्तों, वो मैदान में उतर चुकी है और उसकी लड़ाई जो है कल से ही शुरू कर दी गई है। और ऐसी लड़ाई शुरू की गई है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब लाखों युवा सड़क पर हो, 22 लाख बच्चों का भविष्य दांव पर हो और पीएम चुप हो, जी हाँ पीएम चुप हो, तो सरकार जवाब देने नहीं बचने में लगी है। जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है और नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनता है, हम नहीं रुकेंगे। ये शब्द दोस्तों राहुल गांधी के हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, वो तो रुकने वाले नहीं है। और अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को भी संदेश दे दिया है कि आपको जमीनी स्तर पर हर हाल में लड़ना है, वो उनके साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने साफ कहा है कि अब कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी। राहुल गांधी ने अपने एक्स पर हैदराबाद में छात्रों के प्रदर्शन का वीडियो शेयर किया। आप देख सकते हैं एएनआई की वीडियो है दोस्तों, और इस वीडियो को हालांकि हम दिखा नहीं सकते, लेकिन हैदराबाद में हजारों हजार की तादाद में हजारों लाखों लोग जो है इस जगह पर मौजूद है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है और नीट जैसे पेपर लीक रोकने के लिए फुल प्रूफ सिस्टम नहीं बनता है, हम किसी भी हाल में नहीं रुकेंगे। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में सड़कों पर 22 लाख युवाओं के भविष्य पर लगा जो दाग है, जिस तरीके की उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ की गई है, उसको वो अब चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब राहुल गांधी की तरफ से जंग का ऐलान कर दिया गया है। वहीं आज आप सभी को पता है, मैंने वो खबर बता दिया है आप सभी को। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं कि महंगाई का मार कैसे जनता को दे दिया गया है। अब उसी महंगाई को लेकर फिर से कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से आवाज उठाई गई है और कहा जा रहा है कि महंगाई मानव मोदी का फिर से हमला। ये राहुल गांधी के कुछ देर पहले का ट्वीट है दोस्तों, जो सोशल मीडिया पर उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा हूं, पर मोदी जी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे
और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल को मात्र 8 से 10 दिनों में दोस्तों 8 रुपए महंगा कर दिए हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि किस कदर लोगों का दिवाला निकाला जा रहा है, ये मोदी सरकार बहुत अच्छे से जानती है। तभी तो जनता का दर्द, जनता का दुख, जनता का तकलीफ इन्हें नजर नहीं आता है। अगर आता तो ये जो नारा दे रहे थे, ये जो भाषणबाजी कर रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, फलाना सरकार, झमकाना सरकार, ये मोदी सरकार की जो स्लोगन थी अब तो दी भी नहीं जाती है दोस्तों, क्योंकि मार तो अब जनता पर पड़नी शुरू हो गई है। चुनाव खत्म होने के बाद जो विपक्ष ने चेतावनी दी थी, वो चेतावनी अब सच हो रही है। शायद किसी मीडिया के जरिए इस बात पर ठप्पा नहीं लगाया जा रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है दोस्तों कि विपक्ष के राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था, विपक्ष के नेता ने, कि चुनाव खत्म होने दीजिए, फिर उसके बाद देखिए आपके साथ क्या होगा, किस तरीके से महंगाई की बोझ आप पर डाली जाएगी। और आज वही हो रहा है। आज वो तमाम चीजें सत्य हो रही है दोस्तों जो राहुल गांधी ने भविष्यवाणी कुछ महीने पहले की थी, यहाँ तक कि ट्वीट भी किया था। अब उन चीजों को कोई कैसे झुटलाएगा? सब कुछ देश के सामने है और देशवासियों को कैसे झूठ की पट्टी पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो मीडिया हो या सरकार हो। लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ जनता के सामने रख रही है। अब देखिए, ये एक जनता का दर्द है दोस्तों, एक आम युवा का दर्द है। एक पेट्रोल भरवाने आए हुए लोग कह रहे हैं कि 2014 से पहले मैं गाड़ी की टंकी फुल करवा लेता था, अब 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा हूं क्योंकि मोदी सरकार ने बहुत बुरे दिन ला दिए हैं। महंगाई से परेशान जनता का भड़ास अब पेट्रोल पंप से लेकर सड़कों पर दिखने लगा है। मीडिया के सामने बातचीत करते हुए ये शख्स कैसे मोदी सरकार की जो महंगाई की मार है उस पर खासकर बहुत सारे वीडियो हैं दोस्तों इस वक्त जहां पर खूब विरोध किया जा रहा है, मोदी के खिलाफ जमकर विरोध किया जा रहा है। कई वीडियो में कहा जा रहा है सिर्फ जनता ही महंगाई की मार झेले और ये ऐश करें, इस तरीके से लोग कह रहे हैं दोस्तों। लेकिन ये तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचती नहीं है, लेकिन जो हमसे बन पड़ता है, जो हमारी जिम्मेदारी है, जो मेरी नजरों तक आता है और जो मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है आप तक पहुंचाऊं, वो तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाती हूं। अब देखिए आप, नीट पेपर लीक को लेकर ये राजस्थान की सड़कों पर कितनी बड़ी तादाद में लोग उतरे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता लड़ाई लड़ रहे हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आवाज किस कदर बुलंद की जा रही है। धर्मेंद्र प्रधान को लेकर इस्तीफे की मांग की जा रही है, लेकिन ये शायद आपको कोई भी दिखाए कितनी बड़ी तादाद में कांग्रेस के जरिए सड़कों पर उतरा जा रहा है। अब ये देख लीजिए दूसरी वीडियो, ये तेलंगाना की है जहां पर विशाल मार्च जो है महंगाई को लेकर निकाली गई है, जहां पर भयंकर तरीके से विरोध हो रहा है। आप इस तस्वीर को भी देख सकते हैं। ये दोनों वीडियो आप देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि सड़कों पर इस वक्त कितने बड़े तादाद में लोग उतरे हुए हैं। और आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि कांग्रेस की नेता प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक वीडियो तक बनाई। उन्होंने अपने वीडियो में कहा कि 2017 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मंत्री थे। उनकी बिटिया का विदेश का 70,000 रुपए का टेलीफोन बिल पेट्रोनेट नाम की सरकारी कंपनी से भरा गया था। मंत्रियों के बच्चे को फोन बिल सरकार चुकाएगी। आपके बच्चों को डॉक्टर बनने का सपने को कैसे तोड़ा जा रहा है, ये सब कुछ सुप्रिया श्रीनेत के जरिए खुलासा किया जा रहा है। आप उनकी ये वीडियो खुद सुन सकते हैं। तो बात 2017 की है, तब हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी इस देश के पेट्रोलियम मंत्री होते थे, पेट्रोलियम मंत्रालय संभाल रहे थे। तो हुआ ऐसा कि उनकी बिटिया को विदेश जाना था और उसके पास इंटरनेशनल सिम कार्ड नहीं था। अब अफरा तफरी मची, हड़कंप मच गया, कैसे बिटिया फोन पे बात करेगी घर वालों से। तो खैर जैसे तैसे कर एयरपोर्ट पर उसको एक इंटरनेशनल सिम कार्ड पहुंचाया गया। वो इंटरनेशनल सिम कार्ड पेट्रोनेट नाम की सरकारी कंपनी ने पहुंचाया। जाहिर सी बात है बिटिया विदेश में थी, घर वालों को मिस करती होगी। उसने घर वालों से बात करी, 70,000 रुपए बिल आया। इस बिल का भुगतान पापा धर्मेंद्र प्रधान ने नहीं किया, इस बिल का भुगतान पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली पेट्रोनेट कंपनी ने किया। बाकी आपको जाते जाते ये भी बता दूं कि कैसे मोदी के केंद्रीय मंत्री को भरे मंच पर पत्थर से जनता के जरिए स्वागत किया गया, जनता के जरिए पत्थर चलाया गया, जिसकी वजह से उनको मंच छोड़कर भागना पड़ा। और मंच छोड़ने के बाद जो भाषण देने की पूरी तैयारी करके आए थे नेताजी, मंत्री जी, वो सब धरा का धरा रह गया। दरअसल दोस्तों ये बिहार में जीतन राम मांझी जो मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं, उन पर पथराव हो गया भाषण के दौरान और इसकी वजह से अफरा तफरी का माहौल मचा और माहौल को देखते हुए वहां से खिसक गए। दरअसल गया जी जिले के खिसड़
खिजरसराय प्रखंड के सिसवर स्थित संत थॉमस इंग्लिश स्कूल में शुक्रवार की शाम 7 बजे आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे थे। मंच पर जैसे ही अपनी बात केंद्रीय मंत्री रख रहे थे, इसी दौरान केंद्रीय मंत्री के मंच के पीछे की ओर से अचानक उन पर पत्थर आकर फेंक गिरा। उनके मंच पर आकर कई सारे पत्थर गिरे। इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। हालांकि घटना में किसी के चोट लगने की कोई खबर नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिसकर्मी ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक घटना के बाद वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने दोनों से पूछताछ कर रही है। घटना के पीछे के कारण के बारे में अभी फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई भी होगी दोस्तों। तो ये जो है कुछ 1-2 दिन पहले की खबर है, जहां पर मंत्री जी का पूरा कार्यक्रम भंडोल कैसे हुआ आप देख सकते हैं। जनता मंच पर पत्थर चला रही है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पर विरोध जता रही है, लेकिन मजाल है कि किसी भी तरीके से भाजपा के दामन में एक भी दाग गोदी मीडिया के जरिए बतानी और लगानी शुरू कर दी जाए। कभी वो नहीं बताएंगे कि इतना भी बुरा हो रहा है उनके साथ, ऐसे भी विरोध हो रहा है। हमेशा अच्छा 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 बताने की कोशिश जो है भाजपा के लोगों का, भाजपा के मंत्रियों का किया जाना देखने को मिलता है, लेकिन हकीकत जो है आपके सामने है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।